गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा था और देखा था कि किस प्रकार एक ही अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों के अलग अलग शब्द होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। तो हम लोग आज फिर से पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी परिभाषा याद करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा हम लोगों ने देखी थी? एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? एक ही अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अर्थ हमारा एक ही होगा और शब्द हमारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम लोगों ने बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्दों को लिखा था, अब हम लोग आगे कुछ और अन्य पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे। जैसे मनुष्य का, ठीक है, मनुष्य का पर्यायवाची क्या लिखेंगे? नर, मानव, ठीक है, आदमी। नर, मानव और आदमी। ठीक है, बिजली, आकाश में जो बादल गरजते हैं तो बिजली क्या होती है, चमकती है। उसको क्या किस किस नामों से और बुलाया जाता है? चंचला, दामिनी, और विद्युत। ठीक है, चंचला, दामिनी और विद्युत। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? सूत, बेटा, आत्मज। सूत, बेटा और आत्मज। ठीक है, तो मनुष्य का नर, मानव और आदमी। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, ये नर बहुत अच्छा है, मानव, आदमी। बिजली को क्या बोलते हैं? चंचला, दामिनी और विद्युत। विद्युत चली गई ना, बिजली आ रही है, विद्युत उसको बोलते हैं हम लोग। पुत्र का सूत, बेटा और आत्मज। ठीक है, अब देखिए पेड़ का क्या होता है बच्चों? वृक्ष, तरु, विटप। वृक्ष, तरु और विटप। ठीक है, पेड़ को क्या बोलेंगे? वृक्ष भी बोलते हैं, तरु भी बोलते हैं और विटप भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पवन।
पवन का क्या पर्यायवाची होगा? हवा, समीर, हवा, समीर, वायु और बयार, वायु और बयार। तो पवन को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? हवा भी बोलते हैं, समीर भी बोलते हैं, वायु भी बोलते हैं और बयार भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नौका, 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 नाव, ठीक है, तरी और तरिड़ी, तरिड़ी, ठीक है, नाव, तरी और तरिड़ी। नौका को क्या क्या बोलते हैं? नाव, तरी भी बोलते हैं और तरिड़ी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए नदी, नदी को क्या बोलेंगे? सरिता, नदी को सरिता, ठीक है, तटिनी, तटिनी ना, तटिनी और तरंगिणी, तरंगिणी, ठीक। तट, तट मतलब होता है नदी का किनारा, तट जिसको बोलते हैं, और तटिनी बोलते हैं नदी को बोलते हैं। तो नदी का पर्यायवाची होगा सरिता, तटिनी और तरंगिणी। क्या होता है? सरिता, तटनी और तरंगिणी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग नारी। नारी का पर्यायवाची क्या होता है? औरत, औरत, महिला, औरत, महिला और कामिनी, औरत, महिला और कामिनी ना, ये हमारे नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? मनुष्य का पर्यायवाची क्या है? नर, मानव और आदमी। बिजली का क्या है? चंचला, दामिनी और विद्युत। पुत्र का सूत, बेटा, आत्मज। पेड़ का वृक्ष, तरु और विटप। पवन का हवा, समीर और वायु, बयार। ठीक है, नौका का नाव, तरणी और तरी और तरणी। नदी का सरिता, तटिनी और तरंगिणी। ठीक है, नारी का औरत, महिला और कामिनी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग कुछ और पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे। आप लोग इन सारे पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। ठीक है, दुख, दुख को और किस किस नामों से हम जानते हैं? दुख को और क्या क्या बोलते हैं? जैसे कष्ट, व्यथा, और पीड़ा। दुख को बोलते हैं ना, मेरे ऊपर बहुत दुख है, मेरे ऊपर बहुत कष्ट है। व्यथा भी बोलते हैं और पीड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, दिन, दिन, दिन को क्या क्या बोलते हैं? दिन को बोलते हैं दिवस, दिन को हम लोग दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, वार भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं?
वासर भी बोलते हैं। दिवस, वार और वासर। जैसे हम लोग कहते हैं ना आज ये दिवस है और आज स्वतंत्रता दिवस है, तो दिवस भी बोलते हैं, वार भी बोलते हैं और वासर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तलवार। तलवार का क्या होता है बच्चों? तलवार का देखिए अस्सी, अस्सी भी बोलते हैं। ठीक है। शमशीर भी बोलते हैं, अस्सी, शमशीर और कृपाण, और कृपाण। कृपाण जैसे हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की कविता हम लोगों ने पढ़ी थी, खूब बड़ी रानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसमें ये कृपाण शब्द आया था कि उनका बचपन का प्रिय खेल खिलौनों में कृपाण, तलवाजी, ढाल, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो कृपाण मतलब होता है तलवार। ठीक है। तो कृपाण मतलब क्या होता है? तलवार। आगे देखिए जल। जल का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? जल मतलब होता है पानी, तो एक इसका पर्यायवाची तो पानी हो गया। दूसरा नीर, सलील, सलील और वारी, और वारी, ये हमारे जल के पर्यायवाची हो गए। ठीक है। आगे चतुर। चतुर मतलब क्या होता है बच्चों? चतुर मतलब होता है चालाक, निपुण, और क्या होता है? प्रवीण। प्रवीण ना, चालाक भी होता है, निपुण भी होता है और प्रवीण भी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना वो बहुत चालाक है, यानी चतुर चालाक बोलते हैं, वो अपने कार्य में बहुत प्रवीण है, मतलब बहुत तेज है, चतुर है, और निपुण है, बहुत अपने कार्य में निपुण है। ठीक है। आगे घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची देखो बच्चों, घोड़ा का होता है अश्व, हय और तुरंग। अश्व मतलब घोड़ा, है मतलब भी घोड़ा, और तुरंग का भी अर्थ क्या होता है? घोड़ा ही होता है। ठीक है। गाय। गाय का पर्यायवाची देखिए बच्चों, गो, धेनु और सुरभि। सुरभि। ठीक है। गो, धेनु और सुरभि, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। गाय को हम लोग गो भी बोलते हैं, धेनु भी बोलते हैं और सुरभि बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? दुख को क्या क्या बोलते हैं? कष्ट, व्यथा, पीड़ा। दिन का क्या पर्यायवाची है? दिवस, वार और वासर। तलवार का क्या पर्यायवाची है? अस्सी, शमशीर और कृपाण। जल का क्या पर्यायवाची है? पानी, नीर, सलील, वारी। चतुर का चालाक, निपुण और प्रवीण। ठीक है। घोड़ा, अश्व, है और तुरंग। गाय का क्या है? गो, धेनु और सुरभि। ठीक है। अब और कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जो हमारे साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नाम हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कोयल। कोयल को और किस नामों से जानते हैं? कोयल को पीक, पीक,
वन प्रिय। पीक भी बोलते हैं कोकिल को और कोयल भी बोलते हैं, और वो उसका क्या नाम है, वन प्रिय। ठीक है। कमल, कमल का जो फूल होता है बच्चों उसका पर्यायवाची क्या है, नीरज। ठीक है, नीरज। और क्या होता है, अंबुज, पंकज। ठीक है, सरोज। ना, तो कमल के कितने पर्यायवाची हैं, नीरज भी बोलते हैं उसको, अंबुज भी बोलते हैं, पंकज भी बोलते हैं और सरोज भी बोलते हैं। ठीक है। तो एक और हम लोग देखते हैं, आँख। आँख का क्या पर्यायवाची होता है बच्चों, आँख का होता है नेत्र। जिसमें लोग कहते हैं ना, नेत्र दान करना चाहिए, यानी आंखों का हमें दान करना चाहिए मरने के उपरांत। नेत्र, चक्षु, लोचन। ठीक है, और नयन। चक्षु, लोचन और नयन, ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, हमारे आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अब देखिए अतिथि। अतिथि, अतिथि के क्या पर्यायवाची होते हैं बच्चों, अतिथि के मेहमान। ठीक है, आगंतुक, आगंतुक। ठीक है, और पाहुना, पाहुना। मेहमान, आगंतुक और पाहुना, ये हमारे अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अब देखिए अनिल, अमृत। अमृत के क्या पर्यायवाची होते हैं, सोम, सुधा और पीयूष। सोम, सुधा और पीयूष, ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, अमृत के पर्यायवाची। उसको क्या बोलते हैं, सोम, सुधा और पीयूष। ठीक है। अब तालाब का पर्यायवाची देखते हैं, सर, ताल, सरोवर, सरोवर और जलाशय, जलाशय। ठीक है, ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, तालाब के, सर, ताल, सरोवर और जलाशय। अमृत का क्या पर्यायवाची था, सोम, सुधा और पीयूष। अतिथि का क्या पर्यायवाची था, मेहमान, आगंतुक और पाहुना। ठीक है। आँख का क्या पर्यायवाची था, नेत्र, चक्षु, लोचन और नयन। ठीक है बच्चों। कोयल का, कमल का नीरज, अंबुज, पंकज और सरोज। ठीक है। कोयल का पीक, कोकिल, वनप्रिय। ठीक है बच्चों। एक और देखिए, अग्नि का, अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, आग, पावक और अनल। आग, पावक और अनल। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा पर्यायवाची टॉपिक अब समाप्त होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में अब दूसरे टॉपिक के साथ पढ़ेंगे।
तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।